ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी से हार चुका होता है। उसे हर जगह से बस जिल्लत और बेइज्जती का ही सामना करना पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद उसे दूसरी दुनिया का एक ऐसा गेट मिलता है जिसमें जाने के बाद वो अपने आप को रियल जिंदगी में भी निखार सकता है। ये स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टोरी को अंत तक जरूर। स्टोरी के स्टार्ट में जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो बोलता है कि मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं मिला है और मैं थोड़ा बहुत निराश भी रहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं फिर भी बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हूँ कि मुझे इस दुनिया में आने का मौका मिला। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ जो लड़के रहते हैं वो एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं और फिर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो वहाँ पे जाता है, जो कि असल में एक बहुत ही ज्यादा मोटा और छोटा लड़का होता है। फिर वो जाके ट्राई करता है कि वो उन सारे लड़कों को रोक सके उस लड़की को परेशान करने से, लेकिन ये चीज उन लड़कों को इतनी ज्यादा इरिटेट कर जाती है कि एक ऐसा मोटा सा लड़का उन्हें कैसे रोक रहा है। तो फिर वो ईगो में आते हुए हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। इतना ज्यादा चोट लग चुका होता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को कि वो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। इतना ज्यादा वायलेंस होने की वजह से वहाँ पे तुरंत ही पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो जितने भी बदमाश लड़के रहते हैं उस जगह को मौका वारदात पे छोड़ के भाग जाते हैं। फिर वो जो लड़की थी जिसका जान यहाँ बचाया था हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने, वो तुरंत ही आती है और उसे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो तुरंत ही उठता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, और वो कोई भी एकदम ग्रेटिट्यूड की डिमांड नहीं करता है उस लड़की से। और पुलिस भी ये चीज देखते रह जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है जो कि होता है यूया। और यूया अपने दादा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि जो उसके दादा थे वही एक लौते ऐसे इस दुनिया में इंसान थे जो कि उसे प्यार करते थे एकदम दिल से, चाहे वो कैसा भी दिखता था। यहाँ तक कि जो यूया के माँ बाप थे वो भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भद्दा दिखता था और उसके भाई बहन भी उसे बहुत ही ज्यादा तंग किया करते थे, जिसकी वजह से वो बचपन से ही ट्रॉमेटाइज होते आ रहा होता है। और स्कूल में तो जो बदमाश थे वो तो उसे तंग किया ही करते थे, लेकिन फिर भी यूया के जो दादाजी थे उसी की वजह से जो यूया था बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेते हुए इस दुनिया में जी रहा था। लेकिन एक समय बाद जो उसके दादा थे वो भी चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं अपनी विल, जिसमें वो सारी की सारी जो संपत्ति रहती है यूया के नाम कर देते हैं, जिसके कारण जो यूया के मॉम एंड डैड रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम इरिटेट हो जाते हैं कि कैसे यहाँ उसके जो दादाजी है उसने वो यूया के नाम पे सारा जो विल है अपना लिखवा दिया, जिसके गुस्से में वो यूया को छोड़ के चले जाते हैं। और यूया अब अकेले रहता है अपने घर पे। काम चलाने के लिए वो न्यूज़पेपर भी बेचता है जिससे वो थोड़ा बहुत खा पी पाता है, लेकिन कुछ समय बाद जो यूया रहता है उससे उसकी न्यूज़पेपर बेचने वाली जो जॉब रहती है वो भी छीन ली जाती है। और फाइनली जो यूया था वो बहुत ही ज्यादा एकदम टूट जाता है, वो रोना शुरू कर देता है और अपने किचन में जाके बहुत ही जोरों से एकदम मुक्का मारना शुरू कर देता है अपने ग्लास पे। और इसी तरीके से वो मुक्का मार रहा होता है कि अचानक से एक सीक्रेट डोर खुलता है जो कि सीधा यूया को अपने अंदर ले लेता है। और यूया फिर देखता है कि उसके घर में एक अनजान सा कमरा है। फिर उसे याद आता है कि जो उसके दादाजी थे वो बीच बीच में कहीं चल जाया करते थे और फिर बहुत ही ज्यादा रहस्यमय चीजें लाया करते थे वहाँ से, और वो सारी जो चीजें थी वो इसी कमरे में थी। वो इसी तरीके से इधर उधर उस कमरे में घूम रहा होता है कि उसे एक और सीक्रेट दरवाजा मिलता है, और वो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो एक नोटिफिकेशन पैनल उसके सामने आ जाता है जो कि उसे बताता है कि ये जो दरवाजा है ये दूसरी दुनिया का है। तो इस चीज को जैसे ही देखता है यूया तो वो समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे वो सारे जो इंस्ट्रक्शंस रहता है वो पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि ये सारी जो दूसरी दुनिया है उसमें रह के वो अपने तरह तरह के स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है। और वो इस चीज की पुष्टि करने के लिए जैसे ही खिड़की खोलता है तो उसे रियलाइज होता है कि हाँ ये सच में एक दूसरी दुनिया है और यहाँ का जो कमरा है वो दूसरी दुनिया को कनेक्ट करता है हमारी दुनिया से। फिर धीरे धीरे करके जो यूया रहता है वो सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उस सिस्टम के वो पढ़ने लग जाता है, और उसको सामने एक ऐसा कागज मिलता है जो कि इस कमरे की ओनरशिप बता रहा होता है। उस कागज को जैसे ही पढ़ने जाता है यूया तो उसे उसकी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती है और वो सोचता है कि अब मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, लेकिन जो ये सिस्टम रहता है वो उसे सारे जितने भी दुनिया में लैंग्वेज थे उसे पढ़ने लिखने और जानने की शक्ति दे देता है, जिसकी वजह से वो इस लैंग्वेज को बहुत ही इजीली पढ़ पा रहा होता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद यूया समझ पाता है कि यहाँ का जो मालिक था वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और उसने अपने विल में बताया है कि जो भी आदमी यहाँ पे आएगा उसे अपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस कमरे को अपने नाम पे करना होगा। तो यूया समझ जाता है कि अब ये कमरा उसका हुआ। फिर वो जैसे ही इस चीज को पढ़ लेता है तो फिर वो पीछे पड़े हुए बहुत सारे जो हथियार रहते हैं उन सभी को उठाने लगता है, और फिर उसे देख के उसे बहुत ही ज्यादा एकदम अचंभा होता है कि आखिरकार इतने शानदार से तलवार यहाँ क्या कर रहे हैं। और वो सारे जो तलवार रहते हैं और हथियार वो धीरे धीरे करके बाहर ले जाके यूज करने का कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसके अंदर अलग अलग लेवल के हथियार को यूज करने की स्किल डेवलप होने लग जाती है। तो यूया जो था वो इस चीज को देखता है तो थोड़ा बहुत एकदम समझ नहीं पाता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। फिर उसे रियलाइज होता है कि ऐसा हो सकता है कि बाहर के दुनिया का होने के कारण मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी अपने स्किल्स को अपग्रेड कर पा रहा हूँ। फिर देखते ही देखते जो यूया रहता है वो जितने भी खतरनाक हथियार रहते हैं उन सभी को ट्राई कर लेता है।
और ये सारी चीजें वो देख ही रहा होता है कि अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसके बगल में एक बहुत ही बड़ा जो ब्लडी ओर रहता है वो आना शुरू कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम कोशिश करने लग जाता है कि वो यूया को मार दे। लेकिन ये जो एरिया रहता है वो किसी एकदम अनजान शक्ति के कारण प्रोटेक्टेड रहता है, तो कितना भी वो और ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रहा होता है। और यूया इस चीज को देख के बहुत ज्यादा एकदम डर चुका होता है, लेकिन वो जैसे ही रियलाइज करता है कि अब ये और जितना भी ट्राई कर ले इसके अंदर वो नहीं आ सकता, तो यूया हिम्मत जमा करके अपना जो उसके हाथ में एक स्पीयर रहता है उसको उस पे ट्राई करने का सोचता है और वो ऐसा ही करता है। वो जैसे ही वो स्पीयर फेंकता है उस ओर के ऊपर, तो जो ओर 300 लेवल का था और यूया 1 लेवल का था, फिर भी वो हथियार इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो ओर को एक ही शॉट में वो मार देता है, जिसके कारण से जो यूया था वो सीधा 100 लेवल पे पहुंच जाता है और बहुत सारी चीजें उस ओर को मारने की वजह से इन्वेंट्री में यूया को मिलती है। फिर धीरे धीरे करके वो समझने लग जाता है कि इस दुनिया में आखिरकार उसे कैसे लेवल अप होने के लिए हेल्प मिलेगी। तो ये सारी ज्ञान को इकट्ठा करके वो अब फाइनली अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार होता है और जैसे ही वो गेट पे पहुंचता है तो जो इस दुनिया का सिस्टम था वो उसे एसेट कन्वर्टर का यूज करते हुए बहुत सारे जो जापानीज करेंसी थी वो दे देते हैं। और यूया इस चीज को देख के थोड़ा खुश हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे काम करने की वजह से उसे उस दूसरी दुनिया का करेंसी मिल रहा है और वो उसे कलेक्ट करके चले जाता है अपने घर पे। फिर कुछ समय बीतता है और रात का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूया रहता है उसके शरीर में हमें बहुत सारे बदलाव होते हुए दिखाए जाते हैं, जिसके कारण जो यूया था वो बहुत ज्यादा एकदम पेन में रहता है। फिर सुबह हो जाता है जहाँ पे जो यूया था वो पूरी तरीके से एकदम बदल चुका होता है, उसके लिटरली 6 पैक एब्स आ चुके होते हैं और यूया बहुत ज्यादा एकदम स्मार्ट हो चुका होता है देखने में। इस चीज को जैसे ही यूया भी रियलाइज करता है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। जितना भी उसका कपड़ा था वो सारा उस पे ढीला होने लग गया है। फिर तेजी से जो यूया रहता है वो जाने लग जाता है अपने बाथरूम की ओर जहाँ पे वो अपने आप को देख सकता है, लेकिन पिछले ही दिन में उसने जो शीशा था वो गुस्से में तोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से वो अपना शक्ल देख ही नहीं पाता है। तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे लगता है कि जितने भी ये जो कपड़े हैं वो मुझे फिट नहीं होंगे, इसलिए वो इस चीज को रियलाइज करते हुए दूसरी दुनिया में दोबारा से चले जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। और जैसे ही वो उस दुनिया में जाता है तो वो रियलाइज करता है कि जो उसकी देखने की शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी हो चुकी है और जितने भी उसे चीजें थी दूर दूर से ही समझ में आने लग जाती है। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत एकदम देखने के बाद यूया को ये भी पता चलता है कि इस एरिया में ऐसे ऐसे हर्ब्स उसे देखने को मिलेंगे जिससे बहुत सारे एकदम अनक्योरेबल बीमारियां हैं वो भी ठीक हो सकती है। और इस चीज को वो एकदम देख के शॉक्ड हो जाता है। लेकिन हर बार की तरह यहाँ पे उसे मॉन्स्टर का भी सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन इस बार जो यूया था वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और वो तुरंत ही उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके कारण जो उसका लेवल था वो फिर से 150 हो जाता है। फिर जो यूया था वो दूसरी दुनिया में जाता है और यहाँ के करेंसी एक्सचेंज सिस्टम के कारण उसे जो पैसे मिले थे वो उसे यूज करता है अपने लिए यूनिफॉर्म सिलवाने की। और अब ज्यादा से ज्यादा जो समय रहता है यूया का वो इसी दुनिया में कटता है और वो तरह तरह के जो खाने थे उसे भी बना के ट्राई करता है। फिर इसी तरीके से जो यूया था वो डे टू डे लाइफ अपने इसी दुनिया में बिताने लग जाता है और धीरे धीरे करके वो अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर फाइनली वो दिन आता है जब वो दूसरी दुनिया में जाने वाला होता है अपना यूनिफॉर्म पहन के। उसे लग रहा होता है कि अभी भी उसे कोई भी इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज होती है। जिस तरह से वो स्कूल जाता है तो उसको देख के जितने भी बच्चे थे वो एकदम बात करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार ये हैंडसम लड़का है कौन, और इतना टॉल एंड डार्क एंड हैंडसम उन लोग को कभी देखा ही नहीं था, ऐसा कोई लड़का हो भी सकता है। और जो यूया था वो धीरे धीरे जाने शुरू कर देता है अपने क्लासरूम की तरफ और उसे ये सारी चीजें देख के बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और जैसे ही अपनी सीट पे बैठता है तो जो कुछ लोग थे जो उसे हमेशा परेशान किया करते थे वो आके उससे पूछते हैं कि ये लड़के हमने तुझे कभी तो यहाँ पे देखा नहीं, तू है कौन। तो जो यूया था वो थोड़ा एकदम शॉक्ड होता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो यूया हूँ। तो जो लड़के थे वो बोलते हैं कि क्या तू बात कर रहा है, तू यूया नहीं हो सकता, यूया तो एक मोटा भद्दा लड़का था, तू कैसे हो सकता है वो। तो जो यूया था ये जैसे ही रियलाइज करता है कि सारे लोग उसको पहचान ही नहीं रहे हैं तो तुरंत ही एकदम तेजी से भागते हुए जाता है वॉशरूम की ओर और वहाँ पे जाके जैसे ही वो खिड़की में अपना शक्ल देखता है तो वो भी एकदम दंग रह जाता है। और ये सारा जो दृश्य था वो यूया के जो भाई बहन थे वो भी देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो यूया है वो अपने स्कूल में इसी तरीके से कहीं जगह पे टहल रहा होता है और वहाँ पे एक अनजान सी लड़की आ जाती है उसके सामने और उसे बोलती है कि हे तुम यूया हो क्या। तो जो यूया था वो बोलता है कि हाँ मैं यूया हूँ, तुम कौन। तो जो लड़की थी वो शॉक्ड होती है पहले और बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि यूया तुम इतने ज्यादा बदल गए होगे, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुमने मेरी जान बचाई थी। फिर यूया रियलाइज करता है कि अच्छा ये तो वही लड़की है जिसका एपिसोड के स्टार्टिंग में यूया ने जान बचाया था। और वो जो लड़की थी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है अपने सामने कि मेरा नाम काओरी है। लेकिन यूया को तो ये चीज सताई जा रही थी कि आखिरकार इस लड़की को मेरा नाम और मेरा पता कैसे पता चला। तो जो लड़की थी वो बोलती कि मैं माफी चाहती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत जांच पड़ताल तुम्हारे लिए करवाया था क्योंकि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी जो भी तुमने मेरे लिए किया है। और वैसे क्या तुम ओसे एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो। और जैसे ये सारी बात सुनते हैं यूया के भाई बहन तो भी एकदम इस चीज को गौर करने लग जाते हैं कि हाँ मुझे लगा ही था ये जो लड़की यूनिफॉर्म पहनी है वो ओसे एकेडमी का है। और जो यूया था जैसे ही सुनता है कि ओसे एकेडमी में ये लड़की उसे ज्वाइन करवाना चाह रही है तो वो बोलता है कि ओसे एकेडमी, लेकिन मैं वहाँ ज्वाइन कैसे कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो कोई खास एबिलिटी भी नहीं है, वो नंबर 1 एकेडमी है हमारे पूरे देश की। तो जो लड़की थी वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, मैं अपने आप को
इंट्रोड्यूस करवाना भूल गए। मैं काओरी हूँ जो कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ ओसे एकेडमी की, और मेरे जो फादर हैं वो उस एकेडमी के चेयरमैन हैं। और वैसे भी जो ओसे एकेडमी है वो एकेडमिक से साथ साथ लोगों के अंदर जो पर्सनैलिटी रहती है और उनकी अच्छाई रहती है उसको भी देखते हुए एडमिशन देता है। और मैं जानती हूँ कि तुमसे अच्छा इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम वो एकेडमी ज्वाइन कर लो। ये सारी बातें जैसे ही सुनते हैं यूया के भाई बहन तो वो तुरंत ही एकदम बीच कन्वर्सेशन में घुस जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप हमारी हेल्प करेंगी उस एकेडमी में घुसने के लिए? हम लोग बहुत ही ज्यादा एकदम स्पोर्ट्स और एकेडमिक में इससे ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन ये जैसे ही सुनती है वो जो लड़की थी काओरी, वो तुरंत इनको मुंह पे मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग इसके सामने कुछ भी नहीं हो, क्योंकि यूया ही था जिसने मेरी जान बचाई थी। और वैसे भी तुम्हारे ऊपर भी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और तुम्हारा जो हैबिट्स है मैंने देख लिया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोग उस एकेडमी में बिल्कुल भी आओ। और इस चीज को सुन के जो दोनों थे एकदम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि इनका जो भाई है जिसे हमेशा से नीचा दिखाया करते थे वो अब इनसे आगे बढ़ते जा रहा है। फिर ये सारी बातें हो ही रही होती है कि जो काओरी की असिस्टेंट रहती है वो बोलती है कि हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम लोग तुरंत ही चलते हैं ओसे एकेडमी में और आप वहाँ पे जाके इन सारे बातों के बारे में सोच सकते हैं। तो जो यूया था वो बोलता है कि क्या अभी चलने के लिए? तो बोलती है कि आप चिंता ना करें, आपके स्कूल से हम लोग बात कर लेंगे, आप बस चलिए। और फिर ये जो दोनों रहते हैं वो यूया को लेके यहाँ से ओसे एकेडमी चले जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूया रहता है वो फाइनली ओसे एकेडमी पहुँच जाता है और उसके बारे में वो बताते हुए बोलता है कि ओसे एकेडमी हमारे कंट्री की वन ऑफ द इलाइट अकेडमीज में से एक है, जहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स और जितने भी अलग अलग कैटेगरी है उन सभी में मास्टर्स करके निकलते हैं और अलग अलग फील्ड में नाम करते हैं। फिर जो यूया था वो फाइनली पहुंच जाता है काओरी के फादर जो कि इस अकेडमी के चेयरमैन भी थे उनके ऑफिस में, और वहाँ पे जैसे ही वो मिलता है काओरी के फादर से तो वो तुरंत ही उसके सामने एकदम अपना सर झुका लेते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी का तुमने जान बचाया है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो जो यूया था वो शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो वैसे भी कुछ ज्यादा किया नहीं है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा एकदम बड़प्पन है तुम्हारे अंदर कि तुम इतना सब चीज करने के बाद भी बिल्कुल भी एकदम एग्जेजरेट नहीं कर रहे हो। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या सोचा है तुमने यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए? तो जो यूया था वो हिचकिचा रहा होता है और बोलता है कि ये ओसे एकेडमी है, यहाँ पे इलाइट बंदे एडमिशन लेते हैं, मैं कैसे ले सकता हूँ? तो जो इसका चेयरमैन था वो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे ट्यूशन फीस के लिए सारे इंतजाम कर दिया है क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। और तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ पे कौन एडमिशन ले सकते हैं? तो जो यूया था वो बोलता है कि जीनियसिस। तो बोलता है कि तुम्हारे हिसाब से जीनियस कौन होते हैं? तो जो यूया था वो बोलता है कि जीनियसिस वो जो हर चीज काम कर सके। तो जो उसका फादर था यानी कि चेयरमैन उस एकेडमी का वो बोलता है कि मेरे हिसाब से जीनियस वो होते हैं जो कि सही समय पे सही फैसला ले, जैसा कि तुमने लिया ताकि मेरी बेटी बच सके। और फिर इसी तरीके से बहुत सारी बातें जो चेयरमैन था वो समझाता है यूया को और फिर इस बात कन्विंस कर लेता है उसे इस एडमिशन लेने के लिए एकेडमी के अंदर। और फिर उसके बाद एक टीचर को बुलाता है वो वहाँ पे, जहाँ पे वो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है कि यही तुम्हारी अब से क्लास टीचर होने वाली है और तुम चले जाओ इनके क्लास में। फिर यूया फाइनली क्लास में एंटर करने वाला होता है और क्लास में एंटर करने से पहले उसके अंदर बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग्स आ रहे होते हैं कि आखिरकार कैसा होगा सारे लोगों का रिएक्शन, और इतने सारे इंटेलिजेंस बच्चों के बीच में वो आखिरकार दब तो नहीं जाएगा, यही सब सारी चीजें वो सोच रहा होता है। फिर ये सारी बातें सोचते सोचते जो यूया था वो फाइनली क्लास में आ जाता है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन वो इंट्रोड्यूस करवाने के बाद देखता है कि कोई भी लोग उसके बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो एकदम पैनिक करने लग जाता है कि आखिरकार उसने कुछ ना कुछ ब्लंडर तो नहीं कर दिया। लेकिन असलियत तो ये थी कि जितनी भी लड़कियां थी क्लासरूम में वो यही सोच रही थी कि आखिरकार ये कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर जो यूया था वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा होता है, तो जो उसकी टीचर थी उसे बोलती है कि हे सारे लोग तुम सभी एकदम शांत हो जाओ, इसको ऑकवर्ड नहीं करो। और फिर यूया को वो अपने सीट पे बैठने के लिए बोल देती है। फिर इसी तरीके से जो यूया था वो अपना दिन बिताता है स्कूल में पहला, जिसमें वो सोच रहा होता है कि स्कूल में कोई अंतर तो है नहीं, बस यहाँ पे ये बात है कि बच्चे टैलेंटेड है इसलिए वो बहुत ज्यादा एकदम इंटरेक्टिव सेशंस करते हैं अपने बीच में। फिर इसी तरीके से लंच टाइम आ जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो यूया था वो सारे बच्चों से एकदम घिरा हुआ रहता है और सारी जो लड़कियां थी वो उसका नाम पूछ रही होती है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं, ये सारी चीजें पूछ रही होती है। तो जो यूया था वो थोड़ा बहुत पैनिक हो रहा होता है कि उतनी देर में एक जो लड़का रहता है वो वहाँ पे आ जाता है और फिर यूया को एकदम बचा लेता है और फिर उसे इनवाइट करता है उसके साथ कैफेटेरिया चलने के लिए। फिर वो अपना लड़का इंट्रोडक्शन भी देता है और उसका नाम होता है रियो इगाराशी। फिर इसी तरीके से जो यूया रहता है वो चला जाता है रियो के साथ कैफेटेरिया में, और जैसे ही वो कैफेटेरिया में जाता है तो वो एकदम दंग रह जाता है क्योंकि ओसे एकेडमी का जो कैफेटेरिया रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम लग्जरियस रहता है। और रियो के साथ साथ यूया जो था वो भी एकदम थोड़ा बहुत इस चीज को देख के एकदम मेस्मराइज हो जाता है और पूछता है रियो से कि ये सच में शुरू से ऐसा ही था? तो जो रियो था उसे बताता है कि तुमने अभी तक देखा ही क्या है। फिर इसी तरीके से ये लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे एक और लड़का जिसका नाम शिंगो होता है वो इनसे मिलता है। लेकिन जो यूया था वो खाते खाते इस चीज को नोटिस कर रहा होता है कि बहुत सारे जो लोग थे वो उसे ही घूर रहे होते हैं और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो उसका यूनिफॉर्म है उसकी वजह से वो उसे घूर रहे हैं। लेकिन जो रियो था वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे यूनिफॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है, तुम्हारा जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा एकदम औसम है, इसलिए लोग तुम्हें घूर रहे हैं। फिर जो यूया था वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे जो क्लब में मेरे को ऐड करना चाह रहे हैं लोग, तो मैं कौन से क्लब में ऐड रहूँ? वैसे रियो तुम कौन से क्लब में ऐड हो? तो जो रियो था वो बोलता है कि अरे मैं तो ऐसे ही किसी क्लब में हूँ, तुम मेरी बात छोड़ो।
तो जो बगल में शिंगो रहता है वो बोलता है कि जो रियो है वो बहुत ज्यादा एकदम औसम है स्पोर्ट्स वगैरह में, इसलिए उसके बारे में मत पूछो। वैसे मेरी बात अगर तुम करो तो मैं गेमिंग क्लब में हूँ ऐड। फिर इसी तरीके से ये सारे जो लोग थे वो एंजॉय करते हैं और बातचीत करते हैं और शाम हो जाती है, जहाँ पे ये यूया था फिर से आ जाता है चेयरमैन के पास और जो चेयरमैन था उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा कैसा रहा दिन। तो जो यूया था वो बोलता है कि वो सच में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे एकदम दूसरी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन मैं क्या सच में यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए लायक हूँ। तो जो चेयरमैन रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम मोटिवेट करता है यूया को, जिसके बाद जो यूया था वो मोटिवेटेड हो जाता है इस अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए और फिर चला जाता है वो कमरे से बाहर, जहाँ पे वो मिलता है काओरी से। और जो काओरी थी उसे बोलती है कि तुमने इस अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए क्या सोचा है। तो जो यूया था वो बोलता है कि मैंने सोचा है कि मैं इस अकेडमी को ज्वाइन करूंगा। तो जो काओरी थी वो बोलती है कि मुझे सुन के सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वैसे तुम अगर अभी फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ मार्केट चल सकते हो। तो जो यूया था वो बोलता है कि चलो ठीक है चलते हैं। और फिर ये जो दोनों रहते हैं वो मार्केट आ जाता है, जहाँ पे जो काओरी रहती है वो यूया को बहुत सारी चीजें के लिए घुमाती है। तो जो यूया तो काओरी से पूछता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या। तो जो काओरी थी वो बोलती है कि लोग मुझसे थोड़ा बहुत झिझकते हैं क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक है, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है, और सच बताऊं तो तुम ही पहले ऐसे इंसान हो जिसके साथ मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तो जो यूया था इस बात को जैसे सुनता है तो वो थोड़ा एकदम ब्लश करने लग जाता है। और फिर कुछ देर बाद ये जो दोनों रहते हैं वो खाने के लिए बैठ जाते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे जो यूया था वो पूछता है काओरी से कि आखिरकार तुमने कैसे पहचाना मेरे को। तो जो काओरी थी वो बोलती है कि क्यों क्या हो गया। तो जो यूया तो बोलता है कि तुम भी जानती हो कि मेरा जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज्यादा एकदम बदल चुका है, तो तुम आखिरकार मुझे पहचाने कैसे। तो जो काओरी थी वो बोलती है कि तुम्हारी आंखें अभी भी वैसी ही एकदम प्योर है। तो जो यूया था वो शर्मा जाता है फिर से, पता नहीं है लड़का कैसे आगे बढ़ेगा, लड़की को देख देख के बार बार शर्माए जा रहा है। फिर इसी तरीके से इन दोनों के बीच में बहुत सारी एकदम प्यार भरी बातें होती है, और जो काओरी थी वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम खुश लग रही होती है यूया के साथ, और जितने भी अगल बगल में बच्चे रहते हैं वो भी इस चीज को देख रहे होते हैं। फिर इस चीज को समय बीत जाता है और हमें बताया जाता है कि जो यूया है वो फिर से दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, और इस बार भी जैसे ही एंटर करता है जो यूया दूसरी दुनिया में, तो वो फिर भी मॉन्स्टर्स को देख के डर रहा होता है, लेकिन कैसे कैसे करके वो उन्हें मारता है। लेकिन वो फिर नोटिस करता है कि अब उसका जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा एकदम स्लोली इंक्रीज कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए फिर डिसाइड करता है कि वो अब बहुत ही ज्यादा जो घना जंगल है उसके अंदर जाएगा, और वो धीरे धीरे करके वो बढ़ जाता है उस जंगल के अंदर, जहाँ पे जैसे ही वो जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारे जो इंसान है उनकी लाश पड़ी हुई है, और वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक जो इंसानी लड़की है उसको ये मॉन्स्टर्स खाने वाला है। तो जैसे ही यूया इस चीज को देखता है कि इस दुनिया में भी इंसान रहता है, तो तुरंत ही उस लड़की को बचाने के लिए भाग जाता है और उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, और वो बहुत ही ज्यादा एकदम ट्राई करता है, लेकिन ये जो मॉन्स्टर रहता है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन किसी तरीके से जो यूया था वो इस लड़की को बचा लेता है और उसे सेव करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा यूया के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी कि आखिरकार इस दुनिया में इंसान कैसे है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और जो यूया रहता है वो अपने घर पे हमें दिखाया जाता है कपड़ों को आयरन करते हुए, और वो कपड़ों को आयरन करते करते सोच रहा होता है कि आखिरकार उस दुनिया में भी लड़की हो सकती है और इंसान हो सकते हैं, मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी, क्या मैंने सही किया वहाँ पे उस लड़की को छोड़ के। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि हाँ उसने सही किया, क्योंकि उस समय जो उसके लोग थे वो वहाँ पे उसे बचाने के लिए आ गए थे। तो ये सारी चीजें कर ही रहा होता है वो, उसे रियलाइज होता है कि यार उसके पास तो कोई कपड़े ही नहीं है, लेकिन अब उसके पास पैसे आ चुके हैं तो वो कपड़े तो खरीद ही सकता है। और इस चीज को सोचने के बाद वो डायरेक्ट निकल जाता है मॉल की और कपड़े खरीदने के लिए। और एज यूजुअल जैसे ही वो मॉल में एंटर करता है तो जितने भी लोग रहते हैं उनका रिएक्शन एकदम देखने लायक होता है। वो जो सारे लोग रहते हैं वो इसे देख के एकदम मेस्मराइज हो रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इतना ज्यादा हैंडसम आदमी कैसे कोई हो सकता है। लेकिन जो यूया था उसे तो इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो अपना आगे आगे बढ़ते जा रहा होता है और कपड़े सिलेक्ट करते जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें मॉल में एक डायरेक्टर दिखाया जाता है जो की बहुत ही ज्यादा एकदम चिल्ला रहा होता है अपने क्रूमेट्स पे, क्योंकि जो उसका मेन हीरो था या फिर हम लोग उसे मॉडल भी कह सकते हैं, वो उस समय वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा एकदम लेट कर रहा था, जिसकी वजह से जो इनका फोटोशूट था वो डिले होते जा रहा था। फिर वो लास्ट में एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उन सभी को बोल देता है कि हम लोग अब इसका इंतजार और नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हमें परेशान करता है, तुम लोग जाओ जल्दी से और इसी मॉल में किसी एक ऐसे लड़के को ढूंढो जो कि ये मॉडलिंग कर सके। और हम लोग जानते हैं कि वो लड़का और कौन होने वाला है। इसी तरीके से जो डायरेक्टर था वो घूमने लग जाता है और जो यूया था वो भी अपने कपड़े खरीदने के लिए इधर उधर घूम रहा होता है, और जो डायरेक्टर था उसकी नजर यूया पे पड़ी जाती है और वो तुरंत ही उसको बोल डालता है ये बच्चे क्या तू मॉडलिंग करेगा। और जो यूया था हम लोग जानते हैं इंट्रोवर्ट, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, और ये जो डायरेक्टर था तुरंत ही उसको अपने मॉडल के साथ खड़ा कर देता है और बहुत सारे एकदम फोटोशूट करवाना शुरू कर देता है। और जितने भी लोग थे वो भी इसे देख के बहुत ज्यादा एकदम खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि जो यूया था वो उनके नजर में बहुत ज्यादा एकदम हैंडसम था, जिससे वो लोग भी बहुत ज्यादा एकदम खुश थे। फिर जो अपना डायरेक्टर था वो लगातार इन सभी का फोटो खींच रहा होता है, लेकिन जो यूया था उसको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था
था तो वो बहुत ज्यादा एकदम अजीब सा एकदम रिएक्ट कर रहा था मॉडलिंग में, जिसमें जो उसकी मॉडल थी वो भी इस चीज को रियलाइज कर लेती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एकदम प्रोफेशनल रहते हुए यूया की हेल्प करती है। जिस चीज को यूया था वो भी नोटिस कर लेता है और वो मन में सोचता है ये जो म्यू है वो बहुत ज्यादा एकदम प्रोफेशनल है इतनी छोटी होते हुए भी, लेकिन फिर भी जो यूया था वो बहुत ज्यादा एकदम कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। और जो ये म्यू रहती है वो तो हमेशा की तरह एकदम प्रोफेशनल मॉडल रहती है, तो बिल्कुल एकदम पैनिक किए बिना बहुत ही एकदम चिपक चिपक के फोटो खिंचवा रही होती है, जिसकी वजह से जो यूया था वो बहुत ज्यादा एकदम शर्मा रहा होता है। Something wrong? Oh God! She's literally all over me! फिर सीन दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसको यूया ने बचाया था, और वो अपने होश में जैसी आती है तो उसे यूया के विजन्स आ रहे होते हैं और वो रियलाइज करती है कि वो जो लड़का था उसने उसकी जान बचाई थी तो उसे मिलने जाना चाहिए उससे, और वो तुरंत ही उठती है अपने बिस्तर से और भागना शुरू कर देती है जंगल की ओर। तो जो उसके गार्ड्स थे वो उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं? तो वो बोलती है कि जिसने मेरी जान बचाई थी मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तुम्हें तो उसको थैंक यू बोलना भी नहीं आता है, मैं उसे थैंक्स बोल के आऊंगी। तो जो गार्ड था उसे समझा रहा होता है कि नहीं, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, वो जंगल इंसानों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो लड़की थी वो बिल्कुल भी मान नहीं रही होती है, जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि ये जो लड़की है वो कोई प्रिंसेस टाइप की है और किसी की बात सुनने वाली नहीं है। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है यूया की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो यूया था उसने फाइनली मॉडलिंग कर रही होती है और थोड़ा देर का इन सभी को ब्रेक मिला रहता है, जहाँ पे जो यूया था वो टी पीता है, जिसकी वजह से वो जो जैसी चाहे पी रहा होता है तो वो सड़क जाता है और ये खांसते रख जाता है, जिसकी वजह से जो ये लड़की रहती है म्यू उसे अपना हैंकी ऑफर करती है और बोलती है कि तुम इससे अपना मुंह पोंछ लो, लेकिन जो यूया था वो और भी ज्यादा एकदम शर्मा जाता है, क्योंकि ये जो लड़की थी वो उसे अपना हैंकी ऑफर कर रही थी जो कि यूया के लिए एकदम नया था। लेकिन जो ये लड़की थी वो हंसने लग जाती है यूया को एकदम शर्माता हुआ देखकर और बोलती है कि मैं माफी चाहती हूँ, तुम्हारे लिए एकदम नया था और तुम्हें एकदम तुरंत ही इसमें घसीट दिया गया, लेकिन फिर भी तुमने बहुत ही ज्यादा एकदम फर्स्ट टाइम के लिए अच्छा किया है। लेकिन जो यूया था उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये सच में बहुत ज्यादा हार्ड रहता होगा एक मॉडल की जिंदगी। और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों थे वो एकदम मॉल के नीचे एकदम बैठे हुए थे और चारों तरफ से जो लोग थे इन सभी को घूर रहे होते हैं, इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि जो यूया है वो आखिरकार क्या कहना चाहता है। फिर ये सारी बातें इन दोनों के बीच में हो ही रही होती है, तो जो यूया था वो पूछ डालता है इस लड़की से कि आखिरकार तुमने मॉडलिंग क्यों चुनी? तो जो लड़की थी वो शर्माती है थोड़ा सा और फिर इस बात सोच के बताती है कि उसने मॉडलिंग इसलिए चुना क्योंकि वो अटेंशन सीकर थी। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ये अटेंशन सीकर थी। इसको बचपन से ही इसके माँ बाप ने बिल्कुल भी एकदम ध्यान नहीं दिया था और बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया था, इसलिए ये अटेंशन चाहती थी और चाहती थी कि लोग इस पे ध्यान दे, इसलिए इसने मॉडलिंग चुना। और इसी तरीके से ये दोनों बहुत ही ज्यादा एकदम फ्रेंडली बातें करना शुरू हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए जो कैमरामैन था वो बहुत ही अच्छे अच्छी इनकी खींचने लग जाता है। फिर कुछ देर बीतता है और जो इस ओरिजिनल फोटोशूट का मॉडल होने वाला था वो यहाँ पे आ जाता है और वो सच में बहुत ज्यादा एकदम हैंडसम होता है, लेकिन जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो इसे देख के खुश नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि ये जो आदमी था वो हमेशा एकदम लेट रहा करता था और बहुत ही ज्यादा एकदम एरोगेंट था। और आने के बाद से वो एकदम जो म्यू रहती है उसे परेशान करने लग जाता है, उसे बोलता है कि हे म्यू, मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैंने कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी, वैसे तुम ड्रिंक कर सकती हो कि नहीं? और वो इसी तरीके से म्यू को बहुत ज्यादा एकदम परेशान करने लग जाता है। तो जो म्यू थी वो बोलती है कि देखो मैं अभी भी माइनर ही हूँ, तो तुम मुझे इतना ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते हो। तो जो आदमी था वो बोलता है कि अरे क्या बात है, फिर भी तुम भी मैच्योर लगती है, और इसी तरीके से वो फोर्स कर रहा होता है। तो इस चीज को देखने के बाद जो यूया था वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे टोक डालता है और बोलता है कि हे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो देख रहे हो कि तुम वो परेशान हो रही है इस चीज से, तो तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? तो ये जो लड़का था वो बोलता है कि हे तू आखिरकार है कौन और मेरे बीच में क्यों आ रहा है? और वो जो मॉडल रहता है वो इतने ज्यादा नशे में होता है कि वो रियलाइज ही नहीं करता है और सीधा एक मुक्का खींच देता है यूया के ऊपर। लेकिन जो यूया था वो तो अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था और वो अपने तुरंत ही रिफ्लेक्सेस को दिखाते हुए उस मॉडल को सीधा एकदम जमीन पे पटक देता है। और ये जो सीन था, जैसे ही सारे लोग रियलाइज करते हैं कि बहुत ही ज्यादा एकदम औसम तरीके से यूया ने उसे पटक दिया है, तो यूया के एकदम फैन हो जाते हैं और इस मॉडल को एकदम बुरी नजर से देखने लग जाते हैं कि ये जो मॉडल है वो लड़की को परेशान कर रहा था और ये जो दूसरा ब्लैक बाल वाला मॉडल है इसने उस लड़की को बचा लिया। और यूया की फैन फॉलोइंग देखते ही देखते बढ़ते चली जाती है। ये जो मॉडल रहता है वो एकदम समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार उसकी जो बॉक्सिंग टेक्निक थी उसको कैसे इस लड़के ने हरा दिया। और जो यूया था वो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे को कैसे पता चल गया, वो जो उसने पंच मारा था मुझ पे वो बहुत ज्यादा एकदम स्लोली मेरी तरफ से आ रहा था, मैं उसे देख पा रहा था, ये सच में बहुत ज्यादा एकदम मौसम है। फिर ये जो मॉडल था वो यूया पे दूसरा तरफ से पलट के वार करने के लिए तैयार ही था कि उतने ही देर में जो डायरेक्टर था वो वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है इस मॉडल को कि मैंने सारी चीजें रिकॉर्ड कर लिया जो भी इस लड़के के साथ तुम करना चाह रहे थे, इसलिए अगर तुम बर्बाद नहीं होना चाहते हो तो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। तो जो मॉडल था उसे अपना करियर थोड़ा ज्यादा ही प्यारा था तो वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है और सारे लोग एकदम यूया के लिए चेयर करने लग जाते हैं। और जो डायरेक्टर था वो आता है यूया के पास और उसे थैंक यू कहता है इस लड़की को बचाने के लिए। और ये जो लड़की थी वो भी यूया को थैंक्स कहती है
फिर ये जो डायरेक्टर था वो यूया से पूछता है कि आखिरकार तुम बहुत ही ज्यादा एकदम हैंडसम भी हो, और क्योंकि वो जो मॉडल था उससे हम लोग सच में बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं था और टाइम से बिल्कुल भी नहीं आता था और किसी की भी बात नहीं सुना करता था। इसलिए मैं प्रेसिडेंट से बात करूंगा कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, और क्या तुम यहाँ पे आगे चल के इसी प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हो। तो जो यूया था वो बहुत ही ज्यादा सोचता है और फिर उसके बाद जवाब देता है, मुझे लगता है कि मैं इस प्रोफेशनल लाइफ के लिए अभी तैयार नहीं हूँ और मैंने अभी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं की है, तो इसलिए मैं अभी ये चीज नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजों को सुन के जो डायरेक्टर था वो बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम प्रैक्टिकल हो, मैं तुम्हारी इस चीज का रिस्पेक्ट करूंगा, और क्योंकि तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो तो तुम्हारे लिए अभी बहुत सारी चीजें देखनी बाकी है, तो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद वो यूया को बहुत सारे जो कपड़े थे वो गिफ्ट कर देता है और बोलता है कि मैंने सोचा था पहले तुम्हें कि तुमने जो भी हमारे लिए काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि तुम अभी अपने कपड़े खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो, तो इसलिए मैंने एक से एक अपने हाथों से चुन के तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन कपड़े और डिजाइन चुने। तो जो यूया था इस चीज को देखता है तो मना करने लग जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इतना ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं ले सकता आपसे। तो जो डायरेक्टर था उसे फोर्स करता है और बोलता है कि ये तुम्हारे काम के बदले मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें मैं कोई ये सब चीज फ्री में नहीं दे रहा हूँ। डायरेक्टर के इतना ज्यादा फोर्स करने की वजह से जो यूया था वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है ये सारे गिफ्ट्स को और फिर वहाँ से जाने लग जाता है। तो जो म्यू थी वो बोलती है कि तुम्हारे साथ काम करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में हम सभी और भी ज्यादा काम करें। तो जो यूया था वो उसे बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से बाय करके वहाँ से बोलता है कि मैं पक्का आपके साथ आगे चल के काम करना चाहता हूँ और गुड लक तुम्हारे फ्यूचर के लिए, और वहाँ से चले जाता है। और ये जो लड़की थी उसे देखते ही रह जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये जो सारे लोग थे वो पैकअप करके जा रहे होते हैं और वो जो मॉडल थी वो देख ही रही होती है यूया के साथ उसके सारे फोटोज, और जो डायरेक्टर था उसे बोलता है कि यूया ये बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा था और वो अगर चाहता तो बहुत ही जल्दी एकदम फेमस हो सकता था, लेकिन पता नहीं वो आखिरकार चाहता क्या है। और ये सारी बातें वो कर ही रहा होता है कि देखता है कि ये जो लड़की है म्यू वो यूया की बात करने से बहुत ज्यादा एकदम ब्लश कर रही है, तो वो उसे चिढ़ाने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी दुनिया में, जहाँ पे हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो कि यूया का पीछा करते करते आ चुकी होती है उसे ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से वो फिर से उसी मॉन्स्टर्स के बीच में एकदम फंस चुकी होती है। और जो उसका गार्ड रहता है वो उसे बचा रहा होता है और बोल रहा होता है कि लेडी लेक्सिया हमें यहाँ से जाना होगा वरना कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन जो मॉन्स्टर रहता है वो हावी पड़ जाता है और उस लड़की के ऊपर एकदम हमला करने ही वाला होता है। उतनी ही देर में वहाँ पे यूया एकदम सही समय पे आ जाता है और उस मॉन्स्टर्स को मार देता है। और यूया को जैसे ही वो लड़की देखती है तो वो बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे मुझे बचाने के लिए। और यूया वो तुरंत ही सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद जितने भी सोल्जर्स रहता है उसे एकदम हीलिंग पोशन देना शुरू कर देता है। तो तुरंत ये जो लड़की रहती है लेक्सिया वो दौड़ के जाती है यूया के पास और उसे बोलती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और जैसे ये चीज सारे लोग सुनते हैं तो उनके एकदम हक्के बक्के निकल जाते हैं और सारे लोग का रिएक्शन एकदम देखने वाला होता है। इतना एकदम ब्लंटली प्रपोज लेक्सिया कर दी रहती है यूया को कि जो उसका गार्ड रहता है वो उसे डांटना शुरू कर देता है और बोलता है कि आपको अपने पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए, आप ऐसे ही किसी अरे गरे इंसान को प्रपोज नहीं कर सकती। माना कि आपने देखा कि इस लड़के ने आपकी जान बचाई है फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन वो जो लड़की थी वो एकदम उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट का मतलब पता ही नहीं है बिल्कुल भी, मुझे अब इससे प्यार हो चुका है और तुम इसे नहीं रोक सकते। और इसी तरीके से ये लोग बहस कर रहे होते हैं। तो जो यूया था वो बोलता है कि यहाँ पे अभी किसी भी समय पे मॉन्स्टर्स आ सकते हैं, तो क्या आप लोग घर पे चलिएगा मेरे। तो इन लोग को एकदम बहुत ज्यादा समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार जो यूया है वो जंगलों में रहता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और ये जो सारे लोग रहते हैं वो यूया के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे जो प्रिंसेस रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम चेप होना शुरू हो जाती है यूया से और उसे फोर्स करने लग जाती है कि वो उससे शादी करे। लेकिन जो यूया था उसे समझाता है और बोलता है कि नहीं, मैं अभी ऐसे एकदम ब्लंटली कैसे बोल सकता हूँ। तो जो लड़की थी वो समझ जाती है और पता नहीं क्यों उसने बहुत ही सारे जो लव नॉवेल्स थे उसे पढ़ा हुआ था और वो रियलाइज करते कि हाँ जो प्यार है वो इसी तरीके से स्टार्ट होता है, उसे थोड़ा समय देना होगा। और वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। तो जो यूया था इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो जो गार्ड था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि मेरा नाम है ओवेन और मैं मेन कैप्टन हूँ आर्सेलिया किंगडम का, और जिस लड़की को तुम देख रहे हो इनका नाम है लेक्सिया वॉन आर्सेलिया जो कि प्रिंसेस है आर्सेलिया किंगडम की। और जैसे ही यूया इस चीज को सुनता है कि ये जो लड़की है वो प्रिंसेस है कहीं की, तो वो एकदम माफी मांगना शुरू कर देता है और बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा फॉर्मली आप लोग से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो ओवन था वो बोलता है कि कोई बात नहीं, है वैसे भी एकदम इनफॉर्मल मीटिंग थी इसलिए तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और फिर उसके बाद वो यूया का नाम पूछता है। तो जो यूया था वो बताता है कि उसका नाम तेंजो यूया है। तो ये जो बॉडीगार्ड था वो मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार तेंजो नाम का तो कोई भी आदमी मैं नहीं पहचानता हूँ हमारे किंगडम में है, हो सकता है कि ये कहीं का जासूस भी हो। और इसी चीज के बारे में वो सोच रहा होता है, लेकिन जो यूया है वो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देता है। और फिर ये सारे लोग बातचीत करके यहाँ से निकल जाते हैं और जो प्रिंसेस थी वो बाय कहते हुए जाती है कि हम लोग फिर से मिलेंगे, तुम जरूर
जरूर आना मेरे से मिलने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो गार्ड था वो बताता है यूया को कि जो किंग है उन्होंने यूया को इनवाइट किया उससे मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी की जान बचाई थी। ये जो यूया है वो बड़े बड़े घर की लड़कियों को जान ही बचाते रहता है, जिसके बदले में उसे थैंक्स करने के लिए बहुत सारे उनके जो माँ बाप है बुला रहे होते हैं इसे। जो यूया रहता है वो देखता है कि जो किंग है उसे इन्वाइट करना चाहते हैं, तो वो इस गार्ड को बोलता है कि क्या आप मेरे को कुछ दिन का टाइम दे सकते हैं। तो जो गार्ड था वो बोलता है कि क्योंकि हम ही आप लोग को इन्वाइट कर रहे हैं इसलिए हमारी फर्ज बनता है कि आपको टाइम दे। तो ठीक है, आप जब भी जाना चाहें हमें बस बता दीजिएगा, हम लोग आपको लेने के लिए आ जाएंगे। और यही सब बातें करने के बाद ये जो सारे लोग थे यहाँ से जा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो यूया है वो फाइनली अब दोबारा से ओसे एकेडमी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और क्योंकि उसने अब फाइनल एडमिशन ले लिया होता है ओसे एकेडमी में, तो वो यूनिफॉर्म पहन के जा रहा होता है। और रास्ते में एज यूजुअल जो सारे लोग थे उसे देख के एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम मेस्मराइज हो रहे होते हैं। फिर क्लास में जैसे ही वो पहुंचता है तो जो उसकी टीचर थी वो उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि आप लोग तो इसे जानते ही होंगे, अब जो यूया तेंजो है उसने फाइनली इस अकेडमी को ज्वाइन कर लिया है और आपके जितने भी अच्छे अच्छे दोस्त हैं हम चाहते हैं कि यूया के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करे। और फिर जो यूया था वो घुलने मिलने लग जाता है इन सारे स्कूल में। फिर थोड़ा समय के बाद सीन दिखाया जाता है कि जितने भी सारे बच्चे थे वो फुटबॉल खेलने लग जा रहे होते हैं, जहाँ पे जो एज यूजुअल रियो था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जो यूया था वो दूर से बैठ के ये सारी चीजों को देख रहा होता है, क्योंकि उसके पास अभी तक अपना पीटी ड्रेस जो था वो आया ही नहीं था। तो इस चीज को जैसी एक लड़की देखती है तो वो उसके बगल में आती है और बैठ जाती है, जिसका नाम होता है काइडे कजामा, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है यूया से। ये दोनों इसी तरीके से अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं कि जो फुटबॉल मैच रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम इंटेंस होने लग जाता है। और एक जो लड़का रहता है येलो बाल वाला वो इतना शानदार एकदम शॉट मारता है कि वो सीधा इसी लड़की के सामने एकदम आने लग जाता है। और जो कायदा थी वो जैसी देखती है कि बॉल उसके पास एकदम आ रही है तो वो एकदम डर जाती है। लेकिन उसी समय पे जो यूया रहता है वो एकदम स्वैग में अपने इंस्टिंक्ट को यूज करते हुए तेजी से जो फुटबॉल रहता है उसको लात मार देता है और वो सीधा एकदम गोल हो जाती है। और एकदम स्टाइल में आके इस लड़की के पास हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। और ये जो लड़की थी वो इस चीज को देख के एकदम ब्लश करने लग जाती है। ये जो सारा इंसिडेंट सारे लोग देखते हैं तो वो एकदम समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार यूया इतना ज्यादा कैसे शानदार तरीके से शॉट मारा है। और फिर उसके बाद वो जो पीला बाल वाला लड़का रहता है वो तुरंत ही एकदम यहाँ पे आता है दौड़ते हुए इस लड़की के पास और इसे सॉरी बोलने लग जाता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो बॉल आपके पास आके चलनी जाएगी। फिर रियो भी वहाँ पे आ जाता है और शिंगो भी वहाँ पे आ जाता है। और फिर जो रियो था वो यूया को बोलता है कि ये जो लड़का है ये बुरा नहीं है, ये तो बस बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब सा है, इसलिए इसने ऐसा थोड़ा बहुत गलती से शॉट मार दिया। फिर उसके बाद वो जो लड़का था वो अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाता है कि मेरा नाम है अकीरा इचिनोज और मैं हूँ इस पूरे अकेडमी का प्रिंस। तो जो यूया था वो बोलता है कि मेरे को तो नहीं पता था कि इस अकेडमी का कोई प्रिंस भी है। तो वो जो लड़का था वो बोलता है कि हे रियो, तुमने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। तो जो रियो था वो बोलता है कि नहीं मैं उतना जरूरी नहीं समझा तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाने का। तो बोलता है कि क्या। और फिर इसी तरीके से जो लड़का था इसकी थोड़ी बहुत बेइज्जती हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है गर्ल्स का जो चेंजिंग रूम रहता है और वहाँ पे जो काओरी रहती है वो जाती है और देखती है कि जितनी भी लड़कियां थी वो आपस में बस यूया की बातें कर रही होती है। और वो जैसी देखती है कि जो सारी लड़कियां हैं वो यूया की बात कर रही है तो वो पूछ डालती है कि आखिरकार यूया ने क्या किया। तो जो काइडे कजामा थी वो तुरंत ही आती है वहाँ पे दौड़ते हुए और बोलती है कि आपने देखा काओरी, उसने तुरंत ही मेरे सामने आके जो बॉल आ रही थी उसे एकदम इनह्यूमन तरीके से बचा लिया मुझे और फिर उस बॉल को भी गोल में मार दिया। वो सच में बहुत ज्यादा एकदम औसम था। और वो एकदम ब्लश कर रही होती है, जिसकी वजह से जो काओरी थी वो थोड़ा बहुत एकदम जेलस होने लग जाती है। और सारी लड़कियां यही सोच रही होती है कि आखिरकार जो यूया है वो बहुत ज्यादा एकदम स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और हैंडसम भी है, तो उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो होगी। तो काओरी जो थी वो एकदम इरिटेट होकर जोर से चिल्ला के बोल देती है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन फिर भी जो लड़कियां तो इस चीज पे ध्यान नहीं देती है। जो काओरी थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम जेलस होने लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ये लड़कियां थी वो आपस में ही अपना एकदम स्पोर्ट्स ड्रेस पहन के स्पोर्ट्स के लिए तैयारी कर रही होती है। और जो यूया था वो अपने कमरे में एकदम पढ़ाई कर रहा होता है और नीचे देखता है तो जो काइडे कजामा थी वो उसे हाई कर रही होती है, तो वो भी उसे बदले में हाई कहता है। और उतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि जो एक अकेडमी है उसके अंदर बहुत सारे जो बाइकर थे वो गेट तोड़ के घुस जाते हैं और इन लड़कियों के चारों तरफ अपनी बाइक जो रहती है उसे घुमाने लग जाते हैं। और मुझे तो ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि ये जो वन ऑफ द मोस्ट इलाइट अकेडमी में से एक है, तो यहाँ पे अरे गरे कोई भी लोग कैसे यहाँ पे आके लड़कियों को परेशान कर सकते हैं। लेकिन चलो एनीमे है तो थोड़ा बहुत हम लोग सहन कर लेंगे। यूया जैसे ही ये चीज को देखता है तो सारे लोग से पूछता है कि आखिरकार ये लोग कौन है। तो उसे बताया जाता है कि ये सारे लोग जो है वो रेड ओर्गे गैंग में से है और ये लोग बहुत ज्यादा एकदम बदमाश लोगों में से एक है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया करते हैं।
हैं। फिर दूसरी तरफ हमें इन बाइकर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो काओरी के पास पहुँच जाते हैं और काओरी को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो जो काओरी थी उन्हें समझाती है कि अभी चेयरमैन भी यहाँ पे नहीं है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वो इतने प्यार से बोल रही थी कि लगता है कि जो बदमाश लोग हैं वो सुन ही लेंगे। अरे वो लोग चेयरमैन नहीं है तभी तो यहाँ पे आ पाए हैं, तो उन्हें समझा क्यों रही है तू। लेकिन एज यूजुअल हीरोइन है तो वो कुछ भी कर सकती है और वो वैसा ही करती है और वो समझाती है उनको। लेकिन वो लोग हमेशा की तरह बदमाश जाने के यहाँ से नाम ही नहीं लेते हैं। और हमें फिर दिखाया जाता है कि ये सारे लोग के पीछे असलियत में जो यूया के दोनों भाई बहन थे वही थे और उन्होंने ऐसा इसलिए करवाया था ताकि वो काओरी से बदला ले सके, क्योंकि काओरी ने उनका बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी थी और उसके भाई को उनकी जगह यहाँ ओसे एकेडमी में एडमिशन करवा दिया था, जिस चीज का बदला वो लोग अब काओरी को किडनैप करवा के लेंगे। और वो लोग उन सारे बदमाश लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग काओरी को किडनैप कर लो और फिर उसके बाद मेरे जो भाई है उसका हाथ पैर तोड़ देना, मेरे को उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है और ये सारे काम तुम लोग पुलिस के आने से पहले कर दो। फिर जो काओरी थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम पैनिक करने लग जाती है क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं सकती है इस सिचुएशन में। तो जो यूया था वो डिसाइड करता है काओरी को बचाने का और वो तुरंत ही यहाँ से भागने का कोशिश करता है। लेकिन अचानक से उसे अपना दिल जो था वो एकदम तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है और उसे डर लगना शुरू हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो अभी बहुत ही ज्यादा अंदर से कमजोर है क्योंकि उसके अंदर अभी भी बहुत ही ज्यादा डर है अपने उन दोनों भाई बहन का। लेकिन फिर इस चीज के आगे बढ़ने के लिए वो अपने आप को बहुत ही जोर से थप्पड़ मारता है और वो समझाता है कि अभी उसे कुछ न कुछ करके काओरी को बचाना ही होगा। और वो तेजी से ही 4th फ्लोर से अपने क्लासरूम से सीधा जमीन पे कूद जाता है और सारे जो बच्चे थे वो ये सीन एकदम देखते रह जाते हैं। और जैसे ही लैंड करता है यूया यहाँ पे वो तेजी से एकदम हीरो की तरह बहुत ही ज्यादा फास्ट इन सारे जो बदमाश थे उन सभी को मारना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि इन सारे बदमाश की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सुमो पहलवान भी आता है और वो धक्का देने की कोशिश करता है यूया को। लेकिन जो यूया था अपने एक हाथ से ही उस सुमो पहलवान को पटक देता है और जो सारे लोग थे वो समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार यूया के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति कैसे आ गई। फिर जो यूया था वो उस सुमो पहलवान को हराने के बाद तेजी से काओरी के पास पहुंच जाता है और काओरी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जो काओरी थी उसे बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना। और इसी तरीके से इन दोनों के बीच में बात हो रही होता है कि इन सारे जो बाइकर गैंग था उनका जो लीडर था वो एकदम बाइक लेके इन सभी के बीच में एकदम चढ़ने के लिए आने के लिए तैयार जाता है। और वो बोलता है कि हे बच्चे मैं तुझे एकदम कुचल दूंगा, मैं अपनी गैंग की इतनी बड़ी बेइज्जती होते हुए नहीं देखूंगा। तो जो काओरी थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाती है और फिर वो यूया को बोलती है कि यूया संभल के। और फिर वो जो बाइकर था वो एकदम यूया के पास पहुंच ही जाता है। लेकिन जो यूया था वो अपना एकदम एथलेटिज्म दिखा के उस बाइकर को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से एकदम एक्सीडेंट करवा देता है और वो बाइकर एकदम समझ ही नहीं पाता है कि यूया इतना तेजी से कैसे एकदम कूद सकता है। इसी के साथ जो बाइकर गैंग थी वो एकदम हार जाती है और फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पुलिस रहती है वो आ चुकी होती है और सारे जो बाइकर गैंग थी उसको पकड़ के ले जा रही होती है। फिर जो यूया था वो काओरी से पूछता है कि काओरी तुम ठीक तो हो ना। तो जो काओरी थी बोलती है कि हाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं बच पाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ पे थे तो मैं बच गई, थैंक यू का यूया। और फिर इन दोनों में थोड़ा बहुत एकदम रोमांटिक माहौल बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो रेड ऑर्गेट टीम का लीडर था वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा होता है क्योंकि उसको पुलिस के द्वारा पकड़ा दिया गया होता है यूया के भाई बहन के द्वारा। अगर वो दोनों प्लान नहीं बनाते इस तरीके से बदला लेने का तो इनकी जो बाइकर गैंग थी वो पुलिस के द्वारा पकड़ी नहीं जाती, जिसकी वजह से जो ये बाइकर गैंग का लीडर था वो यूया के जो भाई था उसका गर्दन पकड़ लेता है और उसे एकदम मारने के लिए तैयार हो जाता है। और वो एकदम खत्म ही होने वाला था कि उतने ही देर में यूया वहाँ पे आ जाता है और उसको अपने भाई से एकदम अलग कर देता है और बोलता है कि मेरे भाई को छोड़ दो। और फिर वहाँ पे अपने भाई के पास चले जाता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो योटा। ये सारी बातें वो करता है कि उतनी देर में जो बाइकर था वो तुरंत ही एकदम यूया के पीछे आ जाता है उसे मारने के लिए। और मुझे पता नहीं ये सारी चीज को देखते हुए जो पुलिस थी वो आखिरकार झक मार रही थी वो सारा चीज हीरो के ऊपर छोड़ देती है। और जो यूया था वो एकदम बहुत ही ज्यादा किलर आई से देखता है उस लीडर की तरफ। तो जो लीडर था वो एकदम टच ही नहीं कर पाता है यूया को और सीधा हार मान जाता है। फिर जो यूया था वो वहाँ से जाने लग जाता है। तो जो उसका भाई था वो उसे पूछता है कि हमने इतना ज्यादा तुम्हें बुली किया, बचपन से ही हम तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते आए हैं, फिर भी तुमने मुझे अभी क्यों बचाया। तो जो यूया था उसे बोलता है कि चाहे जो भी तुमने मेरे साथ किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार को अकेला तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम मेरे भाई हो। और ये लाइन जैसे ही एकदम सुनता है तो वो बागबान वाली गाना एकदम इसके मन में बजना शुरू हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम इमोशनल हो तो ये रोना शुरू कर देता है और बहुत ही ज्यादा एकदम माफी मांगना शुरू कर देता है यूया से। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और जो यूया रहता है वो एज यूजुअल अपने काम पे लग जाता है और वो दूसरे दुनिया में जाके एडवेंचर्स करना शुरू कर देता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान रह रहा होता है कि उसका एक भी लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो अपने से ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को भी हरा रहा है फिर भी उसको लेवल बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। ये सारी चीजें वो सोच ही रहा होता है कि उतने ही देर में उसे एक मॉन्स्टर की आवाज आती है जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम जोरों शोरों से एक छोटे से जानवर को मार रहा होता है। इस चीज को यूया दूर से देखता है तो वो सोचता है कि आखिर उसे इस जानवर को बचाना चाहिए कि
नहीं। लेकिन जैसे ही वो इस बड़े जानवर का लेवल चेक करता है तो देखता है कि ये 600 लेवल का है, तो मुझे इसके फट्टे में टांग बिल्कुल भी नहीं हरानी चाहिए। और ये चीज सोचते वो वहाँ से पतली गली से निकलने लग जाता है। लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसके अंदर थोड़ा रियलाइजेशन आता है कि वो बेचारा जो छोटा सा जानवर है वो बिना मौत मारा जाएगा, इसलिए मुझे बचाना चाहिए। और फिर वो अपना हथियार तैयार करता है और सीधा दे मारता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और वो जो मॉन्स्टर था वो एक ही शॉट में, इसका हथियार इतना ज्यादा ताकतवर था कि मारा जाता है। और हथियार से मेरा मतलब है कि इसका ये जो वेपन है वो कुछ और मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है। जैसे ही यूया देखता है कि उसके इतने सिंपल अटैक करने के बाद इतना जो खतरनाक मॉन्स्टर था वो भी मारा गया, तो वो अपने आप में गिल्ट महसूस करने लग जाता है कि अभी वो पीछे छुड़ा के इससे भाग रहा था और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बेमौत मारा जाता उसकी वजह से। वो डरपोक कितना क्यों है। लेकिन फिर वो तुरंत ही इस मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है और उसका लूट लेता है और फिर इस छोटे से जानवर को बचाने की कोशिश करता है। और ये जो जानवर था वो बेहोश हो जाता है, जिसे जो यूया था वो हील कर देता है। और जैसे ही यूया इसे हील करता है तो ये जो जानवर था वो यूया को अपना दोस्त मानने लग जाता है। और फिर यूया इससे बातचीत करने के बाद ये पता करता है कि ये जो जानवर है इसका कोई भी माता पिता नहीं है, तो यूया इसे गोद लेने का सोचता है। और फिर उसके बाद यूया इसे गोद ले लेता है। फिर जो सिस्टम रहता है यूया को ऑप्शन देता है कि आप इसे टेम कर सकते हैं, तो यूया उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बदले में यूया को इसका नाम सजेस्ट करने का मौका दिया जाता है। जिसमें यूया इसका नाम, क्योंकि ये काला है, नॉट बीइंग रेसिस्ट, लेकिन उसी के कारण जो यूया था इसका नाम नाइट रख देता है। जिसको सुनने के बाद ये जो डॉग था वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होने लग जाता है। फिर यूया ये एडवेंचर कंप्लीट करने के बाद अपने रियल जिंदगी में आ जाता है और अपने स्कूल में भी बताता है सारे दोस्तों को कि मैंने एक जानवर पाला है। जिसको सुनने के बाद सारे जो दोस्त थे वो एकदम खुश होने लग जाते हैं। और ये जो लड़की रहती है कायडे कजामा, तो वो तो कुछ ज्यादा ही एकदम चेप होना शुरू हो जाती है यूया से। वो बहुत ही ज्यादा एकदम रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है कि यूया तुम मुझे उससे मिलवाओगे प्लीज। तो यूया जो था वो थोड़ा बहुत एकदम शर्माने लग जाता है। फिर जो यूया था इन सभी से पूछता है कि अगर इनके नजर में कोई ऐसा पेट स्टोर होगा जहाँ से मैं उसके लिए खाना वाना खरीद सकता हूँ और बाकी सारी चीजें खरीद सकता हूँ, तो तुम लोग सजेस्ट करो। तो जो सारे लोग थे उसे समझाते हैं कि इसके हमारे जो स्कूल है उसके बगल में एक डॉग स्टोर तो है, लेकिन ये लोग अभी उस जगह नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत काम है। तो जो यूया था वो थोड़ा निराश होने लग जाता है। लेकिन जो कायडे कजामा थी वो चलने के लिए तैयार हो जाती है यूया के साथ और मन में सोचती है कि इसे मैं डेट समझूंगी। तो जो यूया था वो बोलता है कि क्या तुम क्या कह रही हो। तो जो कायडे कजामा थी वो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं। और फिर ये इसी तरीके से शाम का समय हो जाता है और फिर जो यूया था वो अपने घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे नाइट जैसे ही उसे आते हुए देखता है तो एकदम सेम जो डॉग पेट्स रहते हैं उसकी तरह उसके ऊपर कूद जाता है। और जो यूया था वो अपने लिए इस बार नाइट के चीजों का इंतजाम कर लिया होता है और नाइट को दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो मेरी जो दोस्त है उसने हेल्प किया है इसको खरीदने के लिए, तो ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और वो सारी चीजें पहनाना शुरू कर देता है यूया नाइट को। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो यूया रहता है वो फाइनली शाम को अपने जो नाइट रहता है उसको घुमाने के लिए लेके चले जाते हैं पार्क में, जहाँ पे एज यूजुअल घूमता है तो लोग उसको एडमायर करते हैं। बार बार मैं बोल के थक चुका हूँ, लेकिन ये जो एनीमे है पता नहीं बार बार एक ही चीज रिपीटेटिव दिखा रहा है कि लोग बहुत ही ज्यादा एकदम अमेज हो रहे हैं इसको देख के, तो फिर मैं बार बार बोलूंगा, तो प्लीज इरिटेट मत होना तुम लोग। इसी तरीके से यूया बढ़ते जा रहा होता है पार्क में, तो सामने से उसको काओरी शान मिल जाती है, जो कि यूया को एक डॉग के साथ देख के उससे पूछने लग जाती है कि क्या मैं इसे पेट कर सकती हूँ। तो जो यूया था उसे परमिशन दे देता है और फिर नाम भी बताता है। इसी तरीके से काओरी वहाँ पे पेट कर रही होती है नाइट को कि उतने ही देर में जो मियू सान रहती है वो भी वहाँ पे आ जाती है। और सारे लोग ये चीज देखते हैं कि दो खूबसूरत लड़की और उसमें से एक बहुत ही ज्यादा फेमस मॉडल इस इतने ज्यादा सुंदर लड़के के साथ क्या कर रही है। और इसी तरीके से यहाँ पे भीड़ जमना शुरू हो जाती है। तो जो मियू शांति वो बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे रेगुलरली घूमते हो। तो जो यूया रहता है वो बोलता है कि हाँ अब शायद से मैं जब से नाइट के साथ हूँ तो मैं ये रेगुलरली यहाँ घूमूंगा। तो जो मियू थी वो बोलती है कि ठीक है फिर हमारी लगता है रेगुलरली मुलाकात होगी। इन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देखते हुए जो काओरी रहती है वो थोड़ा बहुत एकदम जेलस होना शुरू हो जाती है। और फिर मियू के जाने के बाद वो यूया से पूछ डालती है कि क्या तुम मियू को पसंद करते हो। तो जो यूया था वो तुरंत ही एकदम इस चीज को डिनाई कर देता है और बोलता है कि नहीं वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम फेमस मॉडल है, लगता है मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो जो काओरी थी वो उसे डांट देती है, बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद वो शर्मा जाती है और फिर दूसरी तरफ मुड़ के बोलती है कि नहीं कुछ नहीं। ये सारी बातें इन दोनों के बीच में हो रही होती है कि उतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि एक जो बुढ़िया है उसका कोई चोर जो रहा था पर्स लेके भागना शुरू कर देता है। तो इस चीज को देख के जो यूया था तुरंत ही नाइट को उसके पीछे छोड़ देता है और चला जाता है काओरी को लेकर उस बुढ़िया के पास और उसे कंसोल करने लग जाता है। उतनी ही देर में जो नाइट रहता है वो उस चोर को घसीटते हुए लेके आ जाता है, जिसकी वजह से वो चोर एकदम इरिटेट हो जाता है और गुस्सा होते हुए सीधा चाकू लेके काओरी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन बीच में यूया आ जाता है और फिर उस चोर को एकदम बहुत ही जोर से पटक डालता है। और ये सारा सीन जैसे ही हीरोइक मोमेंट देखते हैं लोग तो वो एकदम ताली बजाना शुरू कर देते हैं यूया के लिए। और जो काओरी थी और भी ज्यादा एकदम खुश हो जाती है कि उसने दूसरी बार यहाँ पे उसकी जान बचा ली है। फिर इसी तरीके से ये सारा इंसिडेंट हो जाता है और फिर वो दादी अम्मा इससे थैंक यू बोलती है और फिर पुलिस आती है उसे चोर को पकड़ लेती है और फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है। और दोबारा से जो यूया और नाइट थे वो अब साथ मिलके पूरा अपना जो एक्सप्लोरेशन था वो स्टार्ट कर देते हैं और ये दोनों मिलके एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ अब मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को
एकदम लड़ाई करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। और इसी तरीके से लड़ते लड़ते फाइनली जो यूया था एक बहुत ही ज्यादा तगड़े बीस्ट के सामने आ जाता है, जो कि एकदम बारहसिंगा की तरह दिख रहा था, लेकिन इसका जो लेवल था वो 660 था, जिसकी वजह से जो यूया था वो बहुत ही ज्यादा एकदम डरना शुरू कर देता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स में से एक है। और इस मॉन्स्टर की एक खास बात ये थी कि यूया इनविजिबल रहते हुए भी इससे छुप नहीं पा रहा था। तो यूया फिर डिसाइड करता है इसे लड़ने का, और फिर नाइट और यूया मिलकर इसको मारने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिसके पश्चात जो ये मॉन्स्टर रहता है वो बहुत ही एकदम तगड़ा तगड़ा हमला करना शुरू कर देता है यूया और नाइट के ऊपर। लेकिन एट लास्ट हम लोग जानते हैं रिजल्ट क्या होने वाला था। जो यूया था वो बहुत ही ज्यादा एकदम इजीली इस मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके बाद जो यूया था उसे रिवॉर्ड के तौर पे इस बार एक बहुत ही अच्छे तरीके का हॉट वाटर टब मिल जाता है, जिसे वो कहीं भी समन कर सकता है। और ये चीज वो देख के वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है कि अब वो जब भी चाहे कहीं पे भी एकदम हॉट वाटर वाला टब को समन कर सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो सकता है। फिर इसी तरीके से एक्सप्लोरेशन करते करते यूया और नाइट को एक बहुत ही ज्यादा एकदम सीक्रेट गुफा मिल जाती है, जिसके अंदर वो दोनों एकदम जाना शुरू कर देते हैं। उस गुफा के जैसे जैसे अंदर जा रहा था यूया, उसको बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो गुफा एकदम अंधेरे से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही उस गुफा के अंदर एकदम पहुंच जाता है यूया, तो अचानक से ही उस गुफा के अंदर दिए जलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी रोशनी हो जाती है। तो जो यूया था वो और आगे बढ़ता है और उसे कंकाल दिखता है, तो वो थोड़ा एकदम सहम जाता है। लेकिन जो नाइट था वो तेजी से ही दौड़ते हुए एक चीज को ढूंढ लेता है और यूया को बुलाता है। तो जो यूया था उसके पीछे जाता है और उसे मिलता है एक किताब। और इत्तेफाक से ये जो किताब थी वो असल में थी उसी इंसान की जिसके घर में यूया रह रहा होता है। उस किताब को जैसे ही यूया पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मुझे हर तरह की चीजें करना आती थी। मैं जैसे जैसे अपने आप को डेवलप करते गया, वैसे वैसे मैं एक एक चीज में महारत हासिल करते गया, चाहे वो जादूगरी हो, तलवारबाजी हो या फिर खाना पकाना। मैं इतना ज्यादा माहिर हो गया था कि जो भगवान थे वो तक मुझे स्वर्ग में आने के लिए इन्वाइट किए थे, लेकिन मैंने उनका जो इन्विटेशन था वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा अभी बहुत सारा मकसद बाकी था। लेकिन जैसे जैसे तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर होते जाओगे, वैसे ही वैसे ये तुम्हारे लिए एक शराब के काबिल होते जाएगा, क्योंकि लोग तुमसे एकदम डरते चले जाएंगे। तुम भी मेरी तरह एकदम ताकतवर बनोगे, लेकिन तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह जिंदगी जियो, क्योंकि मैं ताकतवर होने के कारण हमेशा पूरे जिंदगी में एकदम अकेला ही रहा। तो जो यूया था वो खुद ही क्वेश्चन कर डालता है इस इंसान से कि आखिरकार मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ कि ताकतवर भी हूँ और लोग मुझसे डरे भी ना। तो उसके जवाब में ये इंसान खुद ही बोल डालता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तभी जब तुम अपने ऐसे दोस्त बनाओगे जिसके अंदर तुम एकदम अंधा भरोसा कर सकते हो। तो जो यूया था वो बोलता है कि मैं अभी इतने ज्यादा भरोसेमंद कैसे दोस्त बना सकता हूँ, मेरे तो दोस्त अभी जाके बनना शुरू हुए हैं। तो जो इंसान था वो बोलता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें ये चीज करना ही होगा। फिर उसके बाद ये जो किताब थी उसके अंदर ये भी लिखा होता है कि अगर तुम चाहोगे तो मेरी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो तुम्हारे अंदर चली आएंगी, लेकिन तुम दूसरे दुनिया के इंसान हो तो तुम्हारे अंदर माना का फ्लो नहीं होगा। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम जादू नहीं कर पाओगे। इस दुनिया के जो लोग हैं उसके अंदर एकदम माना का फ्लो ऑटोमेटिक ही रहता है, जिसके कारण वो लोग जादू कर पाते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल भी निराश नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें माना के रास्ते तुम्हारे अंदर ही दे रहा हूँ, जिसके कारण तुम जादू कर पाओगे। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे चमत्कारी चीज है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम एकदम लेजेंडरी जीवन जियो। और ये चीज बोलने के बाद वो जो किताब थी वो चमकना शुरू हो जाती है और यूया को बहुत सारी शक्तियाँ देना शुरू कर देती है। ये जो शक्तियाँ थी वो सीधा एकदम यूया के अंदर घुस जाती है, जिसके कारण अब यूया के अंदर माना का फ्लो होना शुरू हो जाता है। फिर इस चीज को मिलने के बाद जो यूया था वो उस किताब को एकदम पढ़ना शुरू कर देता है, और उसके अंदर जितनी भी और भी बहुत सारी चमत्कारी चीज लिखी थी उस आदमी ने, उन सारी चीजों को पढ़ना शुरू कर देता है। और फिर जो यूया था वो मैजिक करने की कोशिश करने लग जाता है, जिसके पश्चात अब उसके अंदर तो माना का फ्लो आ ही गया था, तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम इजीली बहुत ही ताकतवर एकदम मैजिक स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है, जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होने लग जाता है कि अब वो और भी ज्यादा एकदम ताकतवर हो चुका है। दूसरी जगह हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है। लेक्सिया रानी के जो पापा रहते हैं उनको उनका जो सेनापति रहता है ओवेन, वो सारे एकदम ब्यौरा बता रहा होता है कि किस तरीके से जो लेक्सिया रानी थी उनको जान बचाया गया है यूया के द्वारा। और बातों ही बातों में फ्लो में बोल देता है कि जो लेक्सिया रानी है अब उसने यूया से शादी करने का एकदम मन बना लिया है।
जिस चीज को जैसे ही सुनता है राजा तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा एकदम तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। और वो बोलता है कि वो आखिरकार इंसान अपने आप को समझता क्या है, ये शाही परिवार है, हम ऐसे किसी भी नमूने को अपने परिवार में आने नहीं देंगे, मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, यूया के स्कूल का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूया था वो उसी अपने जो ताकत थी उसके बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे एकदम ध्यान लगा के अपनी ताकत को यूज करना होगा, तभी जाके मैं इस दुनिया में और अपने जो दूसरी दुनिया है उसके अंदर आगे बढ़ पाऊंगा। ये सारी बातें वो सोच ही रहा होता है कि उतने ही देर में उसकी जो टीचर रहती है वो अनाउंस कर देती है उन्हें एक फील्ड ट्रिप में लेके जाया जाएगा। और फिर उसके बाद ग्रुप भी बांट दिया जाता है जिसमें जो यूया था वो कायडे कजामा के साथ ग्रुप में आ जाता है और साथ ही साथ जो एकदम बहुत ही ज्यादा अजीब सा चिपकू आदमी था अकीरा इचिनोशी जिसने फुटबॉल का जो शॉट था वो मारा था वो भी इसके टीम में आ चुका होता है। और एक दूसरी लड़की रेन नाम की वो भी इनके ग्रुप में आ चुकी होती है और वो डायरेक्टली बोल डालती है यूया को कि तुम्हें अब मेरा ख्याल रखना होगा, जिसके बदले में जो यूया था वो बोल देता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा। फिर इसी बातों बातों में जो यूया रहता है वो बोलता है कि मेरे पास फील्ड ट्रिप में जाने के लिए एक बैग तो है ही नहीं, अब मैं कैसे जाऊंगा। तो जो कायडे कजामा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड फिर बोलती है कि अच्छा तो हमें लगता है कि फिर से हमें शॉपिंग पे जाना होगा साथ में। लेकिन इस बार ये सारे जो लोग थे वो सिर्फ कायडे कजामा को अकेले जाने नहीं देते यूया के साथ, और सारे जितने भी दोस्त थे वो सारे लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं यूया के साथ शॉपिंग करने के लिए। लेकिन इस बार जो काओरी थी वो भी आ चुकी होती है इनको ज्वाइन करने के लिए, और क्योंकि जो काओरी थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम वेल रिस्पेक्टेड फैमिली से आती है इनके स्कूल में, तो ये सारे लोग इस चीज को देख के एकदम अमेज हो जाते हैं कि काओरी दोस्त है यूया की। और जो काओरी थी इन सभी को हेलो बोलती है और फिर बोलती है कि आप लोग मुझे मेरे नाम से बुलाइएगा, मैं बस आप लोग से दोस्ती करना चाहती हूँ। जिस चीज को सुन के सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा फेमस लड़की इनकी अब दोस्त बनना चाहती है। फिर ये सारी बातें एकदम अच्छी हो ही रही होती है इनके बीच में, और फिर ये सारे लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल के अंदर चले जाते हैं। फिर इसी तरीके से घूमते घूमते और शॉपिंग वगैरह का एकदम तैयारी करते हुए फाइनली जो काओरी थी वो यूया की बहुत ही अच्छी एकदम बैग खोज देती है, जिसे पहनने के बाद जो यूया था वो भी वो खुश हो जाता है। और इसी तरीके से लोग अपना शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं और बातों ही बातों में सारे जो लोग रहते हैं वो गेम पार्लर में पहुंच जाते हैं मॉल का, जहाँ पे जो शिंगो रहता है वो बोलता है यूया से कि क्या यूया तुम्हारा थोड़ा बहुत एकदम अपने स्किल का यूज करते हुए मुझे ये खिलौना दिला सकते हो। और पता नहीं है जो शिंगो है वो बारहवीं वाले खिलौने के लिए बोल रहा होता है यूया से। तो जो यूया था वो अपनी टेक्निक का यूज करते हुए वो बारहवीं वाला खिलौना लॉटरी टाइप का कुछ गेम रहता है उसमें से निकाल देता है, जिसको देख के सारे लोग और भी ज्यादा एकदम खुश हो जाते हैं कि यूया कितना ज्यादा एकदम टैलेंटेड है, वो इतना हार्ड गेम में से भी शिंगो के लिए ये तोहफा निकाल दिया है। जिसकी वजह से सारे जो लोग थे वो एकदम जिद करना शुरू कर देते हैं और यूया को उन सारे लोग की इच्छा मानते हुए एक एक करके एक गिफ्ट निकाल के देना पड़ता है और एक एक करके सारे लोग को अपना मनचाहा गिफ्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग और भी ज्यादा एकदम फैन बन जाते हैं यूया का और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। फिर जैसे ही सारी लड़कियों का एकदम मतलब पूरा हो जाता है तो वो इन सारे लड़कों को छोड़ के थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे गर्ल्स का फैशन वाला एरिया था वहाँ चली जाती है। और फिर उसके बाद ये जो तीनों लड़के थे वो नीचे आके कैफेटेरिया में कोल्ड ड्रिंक और कॉफी पीना शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से पीते पीते जो यूया था वो इमोशनल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शुरू से उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो ये सारी चीज मस्ती मजाक करना बहुत ही ज्यादा एकदम एंजॉय कर रहा था। जिसको देखने के बाद ये जो दोनों लड़के रहते हैं रे और शिंगो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें इतना ज्यादा ये चीज पसंद आ रही है तो हम लोग यहाँ पे एक और बार आएंगे। तो जो यूया था वो और भी ज्यादा एकदम खुश हो जाता है। ये सारी बातें एकदम अच्छी अच्छी इनके बीच में हो ही रही होती है कि कहा जाता है ना कि ज्यादा एकदम अच्छा समय आपका चल रहा हो उतने ही देर में आपके लिए एक मुसीबत भी इंतजार कर रही होती है, और ऐसा ही होता है। अचानक से ही जो फायर अलार्म था वो बजना शुरू हो जाता है इस पूरे मॉल में, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पे एकदम आग लग चुकी होती है। और बताइए ये इत्तेफाक की बात क्या होगी, ये वही फ्लोर था जिसमें ये सारी लड़कियां एकदम गई हुई थी और हमारे जो यूया था उसको एकदम हीरो बनने का मौका मिल जाता है और वो तेजी से एकदम सोचने लग जाता है कि आखिरकार इस तरीके से वो इन सारी लड़कियों को बचाएगा। फिर वो जैसे ही डॉज करते हुए सिक्योरिटी के एकदम सेकंड फ्लोर पे चढ़ जाता है तो इतना ज्यादा आग देख के उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो इन सारी तीनों लड़कियों को कैसे बचा सकता है। तो फिर वो डिसाइड करता है कि अब यही अच्छा समय है उसको अपने जादू को यूज करने का, और वो अपने जादू का यूज करते हुए अपने शरीर के ऊपर एक पानी का लेयर बना लेता है, जिसके कारण वो आग के अंदर भी चल पा रहा होता है। और इसी तरीके से वो तेजी से एकदम भागते हुए इस लड़कियों को ढूंढने लग जाता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जो लड़कियां रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम सफर कर रही होती है, क्योंकि आग लगने के बाद बहुत ही ज्यादा एकदम ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि आग जलने के लिए तो ऑक्सीजन का ही यूज करता है ना, जिसकी वजह से आग जलने से तो ज्यादा लोग नहीं मरते हैं। यूया अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा तो ये लड़की मारी जाएगी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऐसा तो होने नहीं वाला। और सेम ऐसा ही होता है जैसे ही जो काओरी थी उसका एकदम सफोकेशन से बेहोशी होने ही वाला होता है कि जो हमारा यूया था वो एकदम हीरो वाली एंट्री ले लेता है और चिल्लाते हुए पहुंचता है कि काओरी, और एकदम जो काओरी थी इसी पल का इंतजार कर रही थी और यूया के आते ही वो बेहोश हो जाती है। और जो यूया था वो तुरंत ही वहाँ पे पहुँचता है और डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार उसे कैसे इन तीनों लड़कियों को बचाएगा। लेकिन फिर उसके बाद वो तीनों लड़कियों को एकदम टांग लेता है, जो की 2.5
पाव की होंगी ज्यादा से ज्यादा। और इन सभी को उठाने के बाद जो यूया था वो जादू करने के बाद अपने ऊपर एकदम पानी का लेयर चढ़ा लेता है और सीधा सोचने लग जाता है कि अब इन्हें लेके उन्हें कहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ जो नीचे फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, जो कि पता नहीं क्यों आग एकदम बुझाई नहीं पा रही होती है, तो वो सीधा एकदम आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऊपर 3 लड़कियां फंसी हुई है और उसके साथ जो एक और लड़का था वो भी एकदम चमड़ी मैटर के चक्कर में लड़कियों के साथ फंस चुका है। और नीचे जो ये शिंगो और रियो थे वो एकदम होप कर रहे होते हैं कि जो यूया है वो इन तीनों लड़कियों को बचा लेगा। दूसरी तरफ जो यूया था वो बहुत ही ज्यादा एकदम कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ से आग से बचा के इन तीनों को बचा के लेके आए। लेकिन फाइनली उसका दिमाग खनकता है और वो अपनी ताकत का यूज करते हुए सीधा एकदम जमीन में छेद करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो जमीन पे सीधा आके गिरता है। और इस चीज को जैसे ही फायर ब्रिगेड वाले देखते हैं और रेयो और शिंगो भी देखते हैं तो एकदम शॉक्ड रह जाता है कि आखिरकार ये क्या हो गया। और जो फाइनली यूया था वो इन सारी लड़कियों की जान बचा लेता है। और कुछ देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूया था वो बहुत ज्यादा एकदम डांट सुनता है इन सारे फायर ब्रिगेड वालों से कि उसने उनके कहने के बावजूद अपनी जान को जोखिम में क्यों डाला। लेकिन इस सारे चीज से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट लास्ट उसने इन लड़कियों की जो कि उसकी दोस्त थी उनकी जान बचा ली होती है। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो काओरी के डैड रहते हैं वो भी आ जाते हैं और तुरंत ही काओरी को कंसोल करने लग जाते हैं। और वो इस चीज से भी बहुत ही ज्यादा एकदम इम्प्रेस हो चुके होते हैं कि यूया ने फिर से तीसरी बार यहाँ पे काओरी की जान बचा ली है। और मुझे लगता है कि भाई अब यूया को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो ससुर जी हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम पट चुके हैं। फिर जो यूया था इतना ज्यादा एकदम इमोशनल मोमेंट देखता है कि किस तरीके से जो काओरी के डैड थे उसके लिए चिंता कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसके पास कोई भी नहीं है उसके परिवार कहने के लिए। और वो उदास होते हुए एकदम घर में चले जाता है। लेकिन जैसे ही वो गेट खुलता है तो जो नाइट था वो इसका इंतजार कर रहा था और वो से तेजी से उसके ऊपर कूद जाता है, जिसकी वजह से जो यूया था उसका जो भी टेंशन था वो एकदम खत्म हो जाता है और वो एकदम खिलखिलाने लग जाता है। और इसी के साथ ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इस सीरीज का वो होता है